चमेली रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्लेशियर हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर की तलाश अभी भी जारी है। सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। 54 मजदूरों में से 53 को बाहर अभी तक निकाल लिया गया है, लेकिन एक मजदूर अभी भी है जिनकी जो तलाशी है वो की जा रही है। एक मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब सेना का जो ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन था, वो चलाया जा रहा था। 54 में से 53 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक मजदूर जो है वो अभी भी, उनकी तलाश जो है वो जारी है। हालांकि इस दुखद हादसे में बहरहाल 54 मजदूरों में से 53 को बाहर निकाला गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुखद 7 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू का जो काम है वो अभी भी जारी है। पहाड़ पर मौसम भी खराब है, बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं और वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। पता ही नहीं चला सर। कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। बर्फबारी हो रही थी, थोड़ा तूफान टाइप का आ गया था ना, उसके साथ बर्फ भी आई और थोड़ा सा एवलांच टाइप का आया। ऊपर से थोड़ा हाइट है वहाँ पर, और जैसे नीचे गिरा उसी के झटके से पूरे कंटेनर, हमारे 7-8 कंटेनर पूरे उड़ के चले गए थे। घंटे नहीं रहे हम तो, मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए। सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में। जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। कुछ लोग आर्मी कैंप गए, कुछ लोग वहीं दबे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं कैसे क्या। टोटल 54-55 लोग थे हम टोटल। नहीं, सुबह के टाइम बर्फ गिर रहे थे, 1-1.5 मीटर बर्फ गिरी थी। तो इस टाइम बर्फ गिरी थी तो कोई बाहर आने का तो मतलब ही नहीं था। कहाँ रहना था बाहर। हमारे पे आसियाना वही था कि अपने रूमों में जो भी है। अब रूम ही चले गए तो कुछ नहीं बचा। फिर वो भी गिर के जब गए, जितना लुढ़कना था, बाद में उनकी छतें फतें सब टूट फाट के। हम तो ये भी पता नहीं कि हम बाहर मतलब दरवाजे से आए कि दरवाजा था ही नहीं, तो आना कहाँ था। ऐसी रोड पे बिखरे पड़े मिले, लेकिन बच गए सर। जो बचने लायक थे बचा दिए। सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया, आर्मी ने भी काफ़ी सहयोग किया सर, और आप लोगों का भी। वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब जी। और वो पैदल पैदल करके ही किसी तरह हम लोग 20-21 बंदा पैदल BRO कैंप 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके बर्फ़ में ही 5 से 6 फीट बर्फ़ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके BRO कैंप पहुँचे। पता नहीं सुबह का 28 तारीख की सुबह को पता नहीं 8:30 बजे का वाक़या था। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया। पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुँचे। हम तो बर्फ़ में निकले थे। हाँ सही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं कंटेनर में। कंटेनर तो ग्लेशियर से पलटी मारा ना, तो कंटेनर तो पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा। हम तो कंटेनर से बाहर थे, बर्फ़ में निकले थे हम तो। हमारे कंटेनर 9 बंदे थे। 9 बंदों हमारे 5 बंदे हमारे गायब हैं, अभी मिले नहीं अभी। 4 बंदे हम सेफ हैं सर। हम वहाँ से बर्फ़ में हम निकले 1.5 घंटे में। तो हम पास में एक आर्मी कैंप था, नीचे बना हुआ था, तो वहाँ पे कोई नहीं था। उन लोगों का ताला लग रहा था, हमने उनका ताला तोड़ा। हम रात को वहाँ पर रुके थे, तो हमारे पास आर्मी सुबह पहुँची 8:30 बजे, तब हमको आर्मी लेकर आई है। हाँ, हमारे साथ में कम 14 बंदे थे। हम 14 बंदे हम साथ थे रात में। हमारा एक बंदा उसमें एक्सपायर हो गया उसी रात। दवा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो एक्सपायर हो गया वो, क्योंकि वहाँ पे आर्मी रहती थी। आर्मी चले बड़े बड़े लोग थे ना, उनका रूम था, आर्मी वहाँ से आ गई थी। तो आर्मी कैंप नीचे थी, पार में थी, तो वो लोग हमारे पास सुबह आए थे। जब ना कन्फर्मेशन हम किसी ने बताया होगा कुछ बंदे यहाँ फंस रहे हैं, तो वे हमारे पास सुबह 8 बजे आए थे। हमारे कंटेनर थे वो हम ये जगह थे आसपास में ही, और जो 5 जो थे उनका तो लापता, उनका पता ही नहीं कहाँ कहाँ नहीं। ये सुबह 6:30 बजे 6:45 के आसपास एवलांच आया था सर। तो हमारे कंटेनर रोलिंग करके मेन रोड से दूसरे रोड में चले गए थे, तो यही हुआ था सर।
2.5-3 मीटर तो वो आराम से हुई सर। 2.5-3 मीटर बर्फ तो होगी। हमारे कंटेनर में हमारे इसमें 4 ही लोग थे, चारों सेब है। हम कंटेनर जब हमारा कंटेनर रोलिंग हुआ तो हमारा कंटेनर फट गया, तो हम लोग बाहर छिटक गए बर्फ से। तो हम वहाँ से उठे, फिर आर्मी गेस्ट हाउस गए, फिर वहाँ रुके, फिर हमें आर्मी ने यहाँ रेस्क्यू किया। नहीं, एवलॉन्च के जस्ट बाद आए थे वो, तो उन्होंने हमें निकाल के फिर हमें उन्होंने यहाँ भेज दिया था। हुआ तो सर हम सो रखे थे, पता नहीं चला, अचानक से आया सर, कंटेनर पलट गई, उसके बाद सीधे हम बर्फ में पड़े मिले सर। जी सर, आर्मी ने बचाया हमें, उसके बाद हम भाग गए थे वहाँ से आर्मी गेस्ट हाउस में। तो वहाँ से फिर रात वहीं काटी सर हमने, था वहाँ भी बिस्तर बुस्तर जो भी था। तो फिर सवेरे आर्मी आई वहाँ पे, तो आर्मी लेके आई सर हमें जोशी में। मेरे साथ जो 14 बंदे थे सर, उनमें से एक की डेथ हुई, वो हिमाचल का रहने वाला था, महेंद्र। बाकी तो सर सारे सेफ थे। हम थे सर 57-60 के आसपास। माना में चलने वाला रेस्क्यू आइबेक्स ब्रिगेड कमांडर के नेतृत्व में चल रहा है अभी। और आज की जो लेटेस्ट सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 3 लोगों की बॉडी रिकवर हो गई है। जो लोग बर्फ़ में दबे हुए थे उनको निकाल के पहले माना पोस्ट में लाया गया था, और अब ये तीनों लोगों की बॉडीज़ को रिकवर करके जोशीमठ तक पहुंचा दिया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा एक यूएवी मिशन प्लान किया गया था। तो यूएवी मिशन ने कुछ लोकेशन आइडेंटिफाई करी थी, और उसके साथ आइबेक्स ब्रिगेड के जो टीम लीडर हैं उन्होंने जो सर्वाइवर थे उनमें से एक व्यक्ति को उस लोकेशन पे ले गए थे। तो उसने कुछ ईयर मार्क करके लोकेशन दी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ईयर मार्किंग करने में सुविधा हुई है, तो जल्दी से इन 3 लोगों को निकाला जा सका। हमें उम्मीद है जो एक बंदा अभी मिसिंग रह गया है उसको भी हम लोग जल्दी से ही सेना रिकवर कर लेगी। तो आप सुन रहे थे और ये कह रहे थे वो कि एक जो बंदा अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है, सेना आने वाले समय में उनको भी रिकवर कर लेगी। तो 54 लोगों में से 53 लोगों को रिकवर किया जा चुका है, लेकिन हाँ 7 लोगों की दुखद इसमें मौत हो चुकी है। इस हादसे में 53 लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया है और एक व्यक्ति की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो लगातार इस समय उत्तराखंड के चमोली में चल रहा है, जहां पर एवरलॉन्च ये हुआ था। तो 54 मजदूरों में से 53 को बाहर निकाला गया है और एवरलॉन्च की जो तस्वीरें थी और मजदूरों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि अचानक एवरलॉन्च हुआ और उन्हें जरा भी उसकी भनक नहीं लगी, और जब तक वो समझते तब तक एवरलॉन्च हो चुका था और वो दब चुके थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की विचारधारा और पीएम मोदी के समर्थन वाली सरकार है। तेजस्वी के कहने पर बिहार की जनता लालटेन युग में नहीं जाएगी, बिहार का भविष्य उज्जवल है। उनको